अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KPN न्यूज़ HD और मैं हूँ मदीहा साकिब। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के ज़िक्र में दिलों का इत्मीनान है। ज़िक्र इलाही मुंजियात यानी निजात दिलाने वाले आमाल में से है। हर मुसलमान को चाहिए कि हर वक्त अपनी ज़ुबान को अल्लाह अज़्ज़ा व जल के ज़िक्र से तर रखे। जो लोग ज़िक्र इलाही करने के लिए जमा होते हैं, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और रहमत इलाही उन्हें ढांप लेती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों के सामने उनका चर्चा करते हैं। गोया ज़िक्रुल्लाह करने वाला अल्लाह ताला का हबीब होता है। पिछले प्रोग्राम्स की तरह आज के प्रोग्राम में भी ज़िक्र इलाही पर गुफ्तगू करेंगे इस्लामिक सॉल्वेशन मूवमेंट नाज़िम तरबियत सरफराज अहमद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात फ़ज़ाइल अमाल देख रहे हैं KPN न्यूज़ HD पर सरफराज अहमद के साथ। आज की गुफ्तगू फ़ज़ाइल ज़िक्र पर है। नाज़रीन, इस सिलसिले के कुछ प्रोग्रामात पहले पेश किए जा चुके हैं। इस सिलसिले को ही मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। शुरू करते हैं एक हदीस मुबारका से। सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस मौजूद है। इसमें 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़ने की फजीलत बयान की गई है। मुसअब बिन साद अपने बाप साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान करते हैं कि उन्होंने बयान किया, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि आपने फरमाया, क्या तुम में से कोई हर रोज़ 1000 नेकियां कमाने से आजिज़ है? तो आपके हम नशीनों में से एक साइल ने सवाल किया कि हम में से कोई 1000 नेकियां कैसे कमा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो 100 दफ़ा सुबहान अल्लाह पढ़े तो इसके लिए 1000 नेकियां लिख दी जाती हैं या 1000 ख़ताएँ माफ़ कर दी जाती हैं। और तिरमिज़ी की एक हदीस शरीफ में है कि इसकी 1000 नेकियां लिख ली जाती हैं और 1000 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, सुबहान अल्लाह पढ़ना बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही कम मुशक्क़त में ये अमल किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी फजीलत और इसकी अहमियत देखी जाए तो ये बात सामने आती है कि ये वज़न के एतबार से किस कदर भारी है और अजर के एतबार से ये किस कदर ज़्यादा है कि इसके अदा करने से, 100 दफ़ा अदा करने से 1000 नेकियां रोज़ाना कमाई जा सकती हैं और 1000 गुनाह रोज़ाना माफ़ करवाए जा सकते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमें अपनी ज़ुबान पर इस कलमे को जारी और सारी रखने की तौफ़ीक़ अता करे। उम्मुल मोमिनीन जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे सुबह की नमाज पढ़कर इनके पास से चले गए, जबकि वह अपनी जाए नमाज पर ही बैठी हुई थीं। फिर आप चाश्त के वक्त के बाद तशरीफ़ लाए तो वो वहीं बैठी हुई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसी हालत में हो जिस पर मैं तुम्हें छोड़कर गया था? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे पास से जाने के बाद 4 कलमे 3 बार कहे। अगर इनका वज़न इन कलमात से किया जाए जो तुम शुरू दिन से कह रही हो तो वो इन पर वज़न में भारी होंगे, और वो ये हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। नाज़रीन, इसका मानी ये है कि हम अल्लाह की पाकीज़गी और हम्द बयान करते हैं इसकी मखलूक की तादाद के बराबर, इसके नफ्स की रज़ामंदी के मुवाफ़िक और इसके अर्श के वज़न के मुताबिक और इसके कलमात की रोशनाई के बराबर। नाज़रीन किराम, देखा आपने कि ये हदीस मुबारका इस कलमे की फजीलत किस हद तक बयान कर रही है। फरमाया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उम्मुल मोमिनीन जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हो को जब देखा कि वो मुसलसल एक लंबे वक्त के लिए ज़िक्र अज़कार में मशगूल थीं, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फरमाया कि मैंने जो कलमे 4 मरतबा कहे हैं वो उन सब से ज़्यादा हैं वज़न में जो तुम अब तक जो तुम ज़िक्र करती रही हो। तो नाज़रीन, ये बहुत फजीलत वाला कलमा है, इसको अपने ज़िंदगी में शामिल कीजिए। कलमात ये हैं, मैं दोबारा दोहराता हूँ, इसको याद कर लीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। जब हम किसी बुलंद जगह पर चढ़ते तो तकबीर कहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपने ऊपर रहम करो, तुम किसी बहरे या गायब इलाह को नहीं पुकार रहे, तुम तो इसको पुकार रहे हो जो बहुत ज़्यादा सुनने वाला, बहुत ज़्यादा देखने वाला है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैं इस वक्त अपने दिल में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह रहा था, तो आपने फरमाया, अब्दुल्ला बिन कैस, कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्योंकि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। या आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा कलमा ना बता दूं जो जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मतलब इसका ये है कि गुनाह से बचना और नेकी करना महज अल्लाह ताला की तौफीक ही से मुमकिन है। नाज़रीन, ला हौला वला कुव्वता की फजीलत बहुत ज़्यादा है, इसको एक ख़जाना करार दिया गया है और यह ख़जाना जन्नत का ख़जाना है। और जब बंदा इसको विर्द ज़ुबान रखता है तो गोया वो ये इकरार कर रहा होता है कि खुद बज़ाते खुद उसके अंदर नेकी करने की और बुराई से बचने की कोई सलाहियत नहीं है, इल्ला ये कि अल्लाह ताला की तौफीक उसके शामिल हाल न हो। इसी सिलसिले में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के कलमे के बारे में एक और हदीस अल-मुस्तदरक हाकिम में है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं आपको न सिखाऊं, या फरमाया, क्या मैं आपको ऐसा कलमा न बताऊं जो अर्श के नीचे जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। तो कह ला इलाहा इल्लल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी फरमाबरदारी इख्तियार की और मेरी इताअत की। कलमा का मानी और मफ़हूम ही यही निकलता है कि अल्लाह की तौफीक के बगैर न तो नेकी करने की तौफीक है और न उस बुराई से बचने की कुव्वत है और ताकत है। तो यानी इसी चीज़ को अल्लाह ताला, जब बंदा ये कहता है तो फिर अल्लाह ताला जवाब देता है कि मेरे बंदे ने मेरी फरमाबरदारी की और मेरी इताअत की। गोया उसने हर एक दूसरे इलाह और माबूद को छोड़ दिया और मुझ पर भरोसा किया और मुझसे तौफीक चाही। लिहाजा अल्लाह ताला उसको इस कलमे के अजर से बेहद नवाजते हैं और क़यामत के दिन इस कलमे के वज़न बहुत ज़्यादा होगा। नाज़रीन किराम, आयतुल कुर्सी हम में से हर एक को याद होती है। आइए इसकी फजीलत के बारे में भी देख लेते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, जब वो सदका फितर के माल की हिफाजत पर मामूर थे, शैतान ने इनसे कहा, आप मुझे छोड़ दें, मैं आपको ऐसे कलमात सिखाता हूँ जिनके साथ अल्लाह आपको नफ़ा देगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने कहा, वो कलमात कौन से हैं? इसने कहा, जब बिस्तर पर लेटो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। इसके पढ़ने से अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक हिफाजत करने वाला फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा और सुबह तक शैतान तेरे करीब भी नहीं आ सकेगा। नाज़रीन, ये बड़ी फजीलत वाली आयत है और इसको आयतुल कुर्सी कहा जाता है और इसके अल्फाज हम में से हर एक को याद हैं। और इसकी फजीलत इस हदीस में बयान हुई कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो जब सदका फ़ितर के माल की हिफाजत पर मामूर थे तो उस वक़्त
شیطان ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ پہلے دن بھی ایسا ہوتا ہے، دوسرے دن بھی ہوتا ہے، تیسرے دن بھی ہوتا ہے۔ بالآخر شیطان یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن کے ساتھ اللہ آپ کو نفع دے گا، یعنی مجھ سے، شیطان سے آپ کو پناہ دے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ نے وہ کلمات جو ہے وہ دریافت کیے کہ وہ کون سے کلمات ہیں، تو فرمایا تو پھر اس نے یہ بتایا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ ناظرین، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ 2 آیات اس حدیث سے مراد ہیں، اور ان کی فضیلت جو بتلائی گئی کہ یہ ہر آفت سے بچاتی ہیں، ہر آفت سے کافی ہو جاتی ہیں، اور ہر ایک مصیبت سے انسان کو حفاظت میں لینے والی ہوتی ہیں۔ ناظرین، سورہ کافرون بھی ہم پڑھتے ہیں، آئیے اس کی فضیلت بھی جان لیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، فروا بن نوفل اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ وہ شرک سے بری کرنے والی ہے۔ تو جب رات کو اس سورہ مبارکہ کو، سورہ کافرون کو پڑھ کر لیٹنا معمول بنا لیا جائے گا تو گویا وہ اس سورت کے مضامین کے مطابق جو اس کو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے اور شرک سے برات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ رات کو اس کا پڑھنا شرک سے بری کرتا ہے۔ آئیے معوذتین کے بارے میں جانتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے، پہلے سر، چہرے اور اپنے جسم کے سامنے والے حصے پر ہاتھ پھیرتے، اور یہ عمل 3 دفعہ کرتے۔ یہ معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حفاظت کرنے والی صورتیں ہیں۔ ان میں سے 2 صورتیں جن کو سورہ فلق اور سورہ ناس کہا جاتا ہے، ان دونوں کو ملا کر معوذتین کا نام دیا گیا ہے، اور ان کو معوذتین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پناہ میں لاتی ہیں، یہ گویا ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا، لہٰذا یہ عمل ہمیں ہر رات کرنا چاہیے سونے سے پہلے۔ یہ مسنون عمل بھی ہے اور ہماری حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ معوذتین کے بارے میں مزید امام مسلم نے اپنی صحیح میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم کو وہ آیتیں معلوم نہیں جو آج کی رات نازل ہوئیں اور جن کی مثال اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ 2 مکمل صورتیں ہیں جن کے بارے میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ یہ آج کی رات نازل ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے ان کی مثل، ان کی طرح کی صورتیں کبھی نہیں دیکھی گئی ہیں۔ ایک اور حدیث معوذتین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ رضی اللہ عنہ مذکور سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات بتاؤں جو ان تمام کلمات سے بہتر ہیں، جن کے ذریعے سے کبھی کسی پناہ مانگنے والے نے پناہ مانگی ہے؟ عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ 2 مکمل صورتیں پڑھنا ان تمام کلمات سے بہتر اور افضل ہے جن کے ذریعے سے کبھی کسی پناہ مانگنے والے نے پناہ مانگی ہو۔ ناظرین، یہ تھی معوذتین کی فضیلت۔ اس پر اور بھی احادیث موجود ہیں، لیکن وقت
اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس کی مزید فضیلت اس پروگرام میں بیان کریں۔ اس کو انشاءاللہ العزیز پھر کسی پروگرام کے کسی حصے میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور جو کچھ سنا، کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے نفع مند اور سود مند بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیے سلسلہ وار پروگرام فضائل اعمال KPN نیوز HD پر سرفراز احمد کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔